हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज न जाने कितनी ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या फिर डस और डिड प्लस नोट कंसिडर इट नेसेसरी प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा, जैसे कि आई, वी, यू, दे। जो डज देख पा रहे हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, जैसा ही, सी, इट, नेम। और आप जो डिड देख पा रहे हो वो ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी? डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी? उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। He did not consider it necessary to answer their questions. He did not consider it necessary to answer their question. मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. मैं उससे मिलना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to meet him. I do not consider it necessary to meet him. मैंने वहाँ जाना जरूरी नहीं समझा। I did not consider it necessary to go there. I did not consider it necessary to go there. तुम्हारे बिना बहुत सुना सुना लगता है। उस दिन मुझे बहुत सुना सुना लग रहा था। प्लीज मत जाओ, बहुत सुना सुना लगेगा। अगर तुम चले जाओगे तो उसे बहुत सुना सुना लगेगा। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसे बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है फील सो लोनली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत खाली खाली लगना या फिर बहुत खाली अकेलापन महसूस करना या फिर बहुत सुना सुना लगना। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए गाइस इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, उसके बाद फील सो लोनली, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एक और बात, यहाँ पे जो फील है वो मेन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तुम्हारे बिना मुझे बहुत सुना सुना लगता है। आई फील सो लोनली विदाउट यू। मुझे उस दिन बहुत सुना सुना लग रहा था। आई वॉज फीलिंग सो लोनली ऑन दैट डे। अगर तुम चले जाओगे तो उसे बहुत सुना सुना लगेगा। इफ यू गो ही विल फील सो लोनली। उन दिनों मुझे बहुत सुना सुना लगा करता था। आई यूज्ड टू फील सो लोनली इन दोज डेज। प्लीज मत जाओ, बहुत सुना सुना लगेगा। प्लीज डोंट गो, आई विल फील सो लोनली। सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो। सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर के यूज करते हैं आइए देखते हैं। तो इसके लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है रूमर हैज इट दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके।
सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो। रूमर हैज इट दैट यू आर बाइंग अ न्यू होम। रूमर हैज इट दैट यू आर बाइंग अ न्यू होम। सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। रूमर हैज इट दैट शी इज लर्निंग इंग्लिश। रूमर हैज इट दैट शी इज लर्निंग इंग्लिश। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। Rumor has it that you have bought a new mobile. Rumor has it that you have bought a new mobile. सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। Rumor has it that she got married. Rumor has it that she got married. सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई। Rumor has it that he has got a job. Rumor has it that he has got a job. सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। रूमर हैज इट दैट यू मीट हर नाउअडेज। रूमर हैज इट दैट यू मीट हर नाउअडेज। सुनने में आया है कि आज वह यहाँ आएगी। रूमर हैज इट दैट शी विल कम हियर। रूमर हैज इट दैट शी विल कम हियर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आना होता तो आ चुकी होती, बताना होता तो बता चुकी होती, बुलाना होता तो बुला लिया होती, करना होता तो कर लिया होती। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन इंग्लिश में बोलने के लिए जो एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे कोमा, फिर सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर हमारे पास अदर वर्ड नहीं है तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस वर्ब पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि सब बेहतर तरीके से सीख सके। आना होता तो आ चुकी होती। If she had to come, she would have come. If she had to come, she would have come. बताना होता तो बता चुकी होती। If she had to tell, she would have told. If she had to tell, she would have told. बुलाना होता तो बुला लिया होती। If she had to call, she would have called. If she had to call, she would have called. करना होता तो कर लिया होता। If I had to do, I would have done. If I had to do, I would have done. जाना होता तो जा चुका होता। If I had to go, I would have gone. If I had to go, I would have gone. अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होती। If she had to study, she would have studied. If she had to study, she would have studied. अगर मुझे मूवी देखना होता तो मैं देख चुका होता। If I had to watch movie, I would have watched movie. If I had to watch movie, I would have watched movie. गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।